नीट छात्राकांड में मुख्यमंत्री पलटू राम के बेटे निशांत कुमार ही मुख्य संदिग्ध हैं। पप्पू यादव के पीछे आप पड़े हुए हैं उनको फंसाने के लिए, क्योंकि आपको लगता है कि कहीं नीट कांड में निशांत कुमार की पोल ना खुल जाए। पलटू राम का तो दिमाग ही सही काम नहीं करता है। राबड़ी देवी को ए लड़की बोलते हैं, उनका तो दिमाग ही बंद हो गया काम करना। पप्पू यादव पूर्णिया के सांसद कुछ पुराने मामलों में गिरफ्तार हुए थे। आज उनका बेल था, पर पुलिस वालों ने उनको रिहा नहीं किया है। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं, सर से बातचीत करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है। सर स्वागत है आपका। जी बहुत धन्यवाद आपका। क्या कहिएगा पप्पू यादव पर? देखिए, सरकार गुंडागर्दी कर रही है पप्पू यादव के साथ, और सरकार चाहती है कि नीट छात्रा कांड में जो वो काफी मुखरता से आवाज उठाते रहे हैं उस आवाज को दबा दिया जाए, क्योंकि नीट छात्रा कांड में मुख्यमंत्री पलटू राम के बेटे निशांत कुमार ही मुख्य संदिग्ध हैं। तो निशांत कुमार को बचाने के लिए पूरा सिस्टम पीछे पड़ गया है पप्पू यादव के। आप दावे के साथ कह रहे हैं निशांत कुमार? देखिए, दावे से मैं नहीं कह रहा, लेकिन हाँ, वो बहुत ज्यादा संदेह के घेरे में है और मुख्य संदिग्ध है। इसलिए मैं मांग करता हूँ कि निशांत कुमार के भी खून का नमूना लिया जाए। अब देखिए, ये मामला दर्शक जानते होंगे, 3-4 दिन पहले पप्पू यादव की अचानक गिरफ्तारी हो गई, जब रात में वो 12 बजे रात में उनके यहाँ पुलिस पहुंच गई, और इतनी ज्यादा पुलिस पहुंची कि लगा कि मतलब किसी आतंकवादी को घेरा जा रहा है। ओसामा बिन लादेन के घर पर रेड हो रहा है। उनका स्वास्थ्य भी ठीक हाँ, और ये एक फालतू वारंट था। फालतू मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो तो वारंट था जो पटना पुलिस लेकर पहुंची थी। वो वैसे वारंट बिहार के हर थाने में सैकड़ों और हजारों की तादाद में रहते हैं। बंडल के बंडल रखे रहते हैं, उनको चूहा काटता रहता है, दीमक चाटता रहता है, कोई उनका माई बाप नहीं होता है। और एक फालतू सा केस था, 31 साल पुराना केस। 1995 में पप्पू यादव पर एक गर्दनी बाग थाना में एफआईआर हुआ था। किसी फ्लैट को कब्जाने का उन पर इल्जाम लगा था, और उस केस में पुलिस ने उनको चार्जशीट कर दिया था, और उस केस की अभी सुनवाई चल रही है एमपी एमएलए कोर्ट में। और पप्पू यादव उस केस में जमानत पर थे, बेल पर थे, लेकिन अभी 2-3 तारीखों पर वो हाजिर नहीं हुए थे, तो उनका बेल टूट गया था और वारंट जारी हो गया था। तो ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं था, और वो तो माननीय सांसद हैं, अभी संसद का सत्र चल रहा है, तो वो शुक्रवार की शाम को आ गए थे पटना। तो इस मामले में पप्पू यादव को तुरंत बेल मिल जाता, लेकिन पटना पुलिस ने क्या किया कि पूरे उनको उठा के ले गई। ऐसे लगा जैसे कोई बहुत बड़े आतंकी की गिरफ्तारी हुई हो, जबकि अदालतों का भी आदेश है कि दुर्लभ परिस्थितियों को छोड़कर किसी की गिरफ्तारी सिर्फ सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच ही की जा सकती है। तो पप्पू यादव कोई आतंकवादी तो है नहीं, परिस्थितियां भी दुर्लभ नहीं थी, लेकिन उनको पकड़ के ले जाया गया। उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है, उनको घुमाया गया, कभी पीएमसीएच, कभी इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट, पीएमसीएच इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट। और बिहार में स्वास्थ्य सेवाएं इतनी बदहाल हैं कि उनको बेड भी नहीं मिला, वो स्ट्रेचर पर ही पड़े रहे। तो ये सब बहुत गलत हुआ। आज देखिए, उस मामले में उनको बेल मिल गया, जमानत मिल गई, तो कायदे से उनको बेउर जेल से आ जाना चाहिए। तो पटना पुलिस ने एक और गुंडागर्दी कर दी। बहुत पुराने सड़े गले केस हैं, एक बुद्धा कॉलोनी थाना का और एक कोतवाली थाना पटना का, उसमें उनको रिमांड पर ले लिया, मतलब पूछताछ के लिए। तो ये जो भी गुंडागर्दी हो रही है, पप्पू यादव तो आज ना कल बाहर आ ही जाएंगे। लेकिन एक मैसेज चला गया है पूरे बिहार में कि भाई पप्पू यादव को सरकार इसलिए घेर रही है क्योंकि जो नीट छात्रा का रेप और मर्डर हुआ था, उसमें पप्पू यादव ने बहुत मजबूती के साथ मामला उठाया था, और नेताओं में वो अकेले थे जो वो इस पूरे मामले को मुखरता से उस पर बोल रहे थे। तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा जो है उस पर सवाल किया जा रहा है कि सरकार की नीयत में खोट है। जी अच्छा सर, दरभंगा के केस में क्या कहिएगा? 5 साल के बच्चे का रेप हुआ है। बहुत दुखद केस है। सिर्फ रेप ही नहीं हुआ, उसका मर्डर भी कर दिया गया, और कोई पड़ोसी उसका जो ऑटो चलाता है उसने ऐसा किया। अब उसकी गिरफ्तारी तो हो गई है, पोक्सो एक्ट भी लग गया है, लेकिन समाज कहाँ जा रहा है मेरी समझ में नहीं आता है कि छोटे छोटे बच्चों को दरिंदगी का शिकार बनाया जा रहा है, रेप और मर्डर हो रहा है, और ये पूरे बिहार में ऐसी हालत हो गई है। अभी दरभंगा की आप बात करें, इसके पहले खगड़िया में भी ऐसा ही एक केस हुआ था। मकई के खेत से लाश मिली थी मधेपुरा से। पूरे बिहार में अराजक स्थिति है। पलटू राम का तो दिमाग ही सही काम नहीं करता है। राबड़ी देवी को ए लड़की बोलते हैं, उनका तो दिमाग ही बंद हो गया काम करना। सम्राट चौधरी खाली बात ही बनाते हैं कि पाताल से निकाल देंगे अपराधियों को, गया में पिंडदान करवा देंगे, तो बुलडोजर तैयार है। तो बहुत खराब स्थिति है जमीन पर। जी, बिहार की ऐसी हालत है और बिहार का प्रशासन चुप क्यों है? क्योंकि बिहार में प्रशासन नाम की कोई चीज ही नहीं है, अराजक स्थिति है। जो मुख्यमंत्री है बिहार के पलटू राम, उनका दिमाग ही सही से काम नहीं कर रहा है ना। अभी कल ही विधान परिषद में उनका आया है कि राबड़ी देवी को ए लड़की करके बोल रहा है। अब कुछ बोलने लगते हैं। कल ऐसी बात करने लगे थे कि सत्ता पक्ष ने उनका माइक बंद करवा दिया, विधान परिषद में माइक म्यूट कर दिया गया। नीतीश कुमार होशो हवास में नहीं है। कभी किसी आईएएस ऑफिसर के सर पर उठा के गमला रख देते हैं, कभी राष्ट्रगान के समय उछलने लगते हैं, कभी किसी लड़की का नुसरत परवीन का हिजाब नोच लेते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, कभी किसी का पैर छूने लगते हैं। तो मुख्यमंत्री होशो हवास में नहीं, इसलिए स्थिति एकदम अराजक हो गई है, अराजकता फैल गई है। जी।
अच्छा सर, पप्पू यादव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, क्या जी। लगता है पुलिस उन्हें छोड़ेगी? ये पुलिस को तो छोड़ना ही पड़ेगा, रिमांड भी 3 दिन 4 दिन के लिए दिया गया होगा। रिमांड भी कोर्ट के आदेश पर होता है, निकल तो जाएँगे ही, लेकिन बिहार पुलिस अपनी फजीहत करवा रही है ना? नीट नीट केस का तो उद्भेदन आप कर नहीं सके। नीट केस में तो सारे आईपीएस लोग फेल कर गए, कुछ हुआ नहीं, है ना? और पप्पू यादव के पीछे आप पड़े हुए हैं उनको फँसाने के लिए, क्योंकि आपको लगता है कि कहीं नीट कांड में निशांत कुमार की पोल ना खुल जाए। तो इससे बिहार पुलिस की फजीहत हो रही है और क्या हो रहा है। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ आईपीएस अमिताभ दास सर थे, क्या कुछ कहा आपने सुना। वीडियो को देख के अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।